जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। आइए हम लोग श्री रामचरितमानस का पाठ करें। सुंदरकांड। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भक्ति विवेक बीरति नयसानी। बोला बिहसी महा अभिमानी, मिला हम ही कपि गुर बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी के भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बात की हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही। उल्टा होई कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुनि कपि वचन बहुत खिसियाना, बेगिनो हरहु मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभूषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण वहां आ पहुंचे। नाई शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारयो दूता। आन दंड कछु करिय गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सब ने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग करी पठई बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज लौटा दिया जाए। दोहा। कपि के ममता पूछ पर, सब ही कहूँ समझाई। तेल बोरी पट बांधी पुनि, पावक देहु लगाई। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर इसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूछहीन बानरता जाई, तब सठ निज नाथ लई आई। जिनके किन्हसी बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई। जब बिना पूंछ का यह बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता को तो देखूं। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना।
जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सुई नचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्काए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया हूँ, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं पूंछ में आग लगाने लगे और तैयारी करने लगे। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़हि पुछ किन्न कपि खेला। कौतुक कह आए पुरबासी, मारहि चरण करहि बहु हासी। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और तेल घी लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते, उनकी बहुत हंसी करते। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखि हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। नीबू की चढ़ऊ कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। बंधन से निकल के वे सोने की अटारियों पर चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। दोहा। हरि प्रेरित ते ही अवसर, चले मरुत 49। अट्टहास करि गर्जा, कपि बाढ़ी लाग आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़धाई। जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। तात मातु हाँ सुनई पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा या कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने जो पहले ही कहा था, यह वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगरु निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जेहि सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरजा। उल्टी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी।
शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पुलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। दोहा। पूछ बुझाई खोई शरम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाड़ बहूं कर जोरी। पूछ बुझाकर, थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी ने श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मातु मोहि दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दिन्हा। चूड़ामणि उतारी तब देऊ, हरस समेत पवन सुत लेऊ। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए, जैसे रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। कहूँ तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीन दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ। अतः इस विरध को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तात शक्र सूत कथा सुनाए, बान प्रताप प्रभुई समुझाओ। मास दिवस महु नाथु न आवा, तो पुनि मोह जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीती न पाएंगे। कहु कपि के ही विधि रखु प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना। तो ही देखी सितली भई छाती, पुनि मोह कहूँ सोई दिनु सो राती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। दोहा। जनक सुत ही समुझाई करी, बहु बीति धीरजु दिन। चरण कमल सिरुनाई कपि, गवनु राम पहिकिन। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवा कर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गरजसि भारी, गर्वहि सुत्रवहि सुनि निशिचर नारी। नाघि सिंधु एहि पारहि आवा, शब्द किलकिला कपिन सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ के वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया।
हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जनन कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, किन्ने श्री रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिम्बारी। चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मद मधुफल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि पहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधु और फल खाए। सब रखवाले बरजने लगे। तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। दोहा। जाई पुकारे ते सब वन उजार जुबराज, सुनि सुग्रीव हरस कपि करि आए प्रभु काज। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए, वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जो न होती सीधा सुधि पाई, मधुवन के फल सकहीं की खाई। एहि विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे? इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। आई सबनी नावा पद सीसा, मिलहु सबनी अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा बा काजु विशेषी। सबने आकर सुग्रीव जी के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल ही है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई है। नाथ काजु किन्हु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरी तेहि मिलहु, कपिन सहित रघुपति पहि चलहु। हे नाथ, हनुमान जी ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानर सहित श्री रघुनाथ जी के पास चले गए। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजु मन हर्ष विशेषा। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरनि जाई। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। दोहा।
प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज, पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देखि पद कंज। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगा के मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। जामवद कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजसुत लोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारे सुफल भा आजू। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत किन्हीं जो करनी, सहसहु मुख न जाय सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ती सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी जो करनी की है उसका 1000 मुखों से वर्णन नहीं किया जा सकता। जामवन ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरषि लाए। कहूँ तात के ही भीति भांति जान की, रहति करति रक्षा सौ प्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी को मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है। दोहा। नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हारा कपाट। लोचन निज पत जंत्रित, जाही प्राण के ही बाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम दिन रात पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को आपने चरणों में लगाए रहती है, यही ताला है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलत मोहि चूड़ा मुनि दिन्ही, रघुपति हृदय लाई सोई लिन्ही। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार के दी। श्री रामचंद्र जी ने उसे हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भर कर जानकी जी ने मुझसे कछु वचन कहे हैं। अनुज समेत गयऊं प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, कही अपराध नाथ हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाला है,
करने वाले हैं और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। फिर स्वामी जी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया है? अवगुण एक मोर में प्राणा, विचरुत प्राण न किन्ह पयाना। नाथ सो नयनी को अपराधा, निसरत प्राण करई हठि बाधा। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह नेत्रों का अपराध है जो प्राणों को निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरहि छन माहि शरीरा। नयन स्रवहि जलु निज हित लागी, जरे न पाव देह बिरहागी। विरह अग्नि है, शरीर रूई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र आपके हित के लिए, प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल बरसाते हैं, और जिससे विरह की आग से भी यह देह जलने नहीं पाती। सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है दीन दयालु, वह विनय कही अच्छी है, कहने से आपको क्लेश होगा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।